ऐसा क्या कर दे कि उसका रिप्लाई आ जाए, जितना हम उसे चाहते हैं वो भी हमें उतना ही चाहने लगे। यही तुम्हें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट मैं तुम्हें कोई चीप ऐसे टेक्सटिंग ट्रिक नहीं, ये मैसेज कर दो, वो मैसेज कर दो, नींबू फाड़ के सिंदूर डाल दो तुम्हारे बस में, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। क्योंकि अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही है तो वो भी अपने आप में एक रिप्लाई है। नॉट रिसीविंग मैसेज इज ऑल्सो अ मैसेज। और तुम्हारा दिल नहीं टूटा है भाई, तुम बस एडिक्टेड हो उस डोपामीन से जो तुम्हें उससे बात करके मिलता था। जितनी बार भी वो रिप्लाई करे तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन हिट हो, जैसे मन में लड्डू फूटा, एंड जितनी बार वो इग्नोर करे उतना ही तड़पने लग जाओ तुम उससे बात करने के लिए। मेरे भाई, तुम उस कन्या को मिस नहीं करते हो, बल्कि उसके साथ रह के जो तुम्हें महसूस हुआ उस फीलिंग को मिस करते हो कि कोई हमें भी चाहा। असल में हम यही तो चाहते हैं कि कोई हमें भी चाहे, एंड उसके साथ रह के यही तो तुम्हें महसूस हुआ। तुम बस उस फीलिंग को मिस करते, तो वही फीलिंग अब तुम्हें बर्बाद कर रही है, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा पोटेंशियल, सब कुछ। सो सबसे पहला पॉइंट, यू आर नॉट इन लव, यू आर जस्ट एडिक्टेड। तुम एडिक्टेड हो उससे बात करके, जो भी तुम्हें अटेंशन उसकी मिलती थी, जो भी वैलिडेशन तुम्हें मिलती थी, जो भी तुम्हारी सब फैंटेसी से उसको लेके, तुम बस एडिक्टेड हो उन चीजों से। जब भी तुम चैट में देखो कि उसके नाम के साथ नीचे टाइपिंग करके लिख के आ रहा है, तुम्हें वो डोपामीन हिट हो, तुम्हें वो खुशी की लहर वापस से दौड़ आए, तुम्हारा पूरा दिन अब अच्छा जाने वाला है। बट जब वो ऑनलाइन रहे या सीन पे छोड़ दे तुम्हें, या ऑनलाइन है बट तुम्हारा मैसेज देख नहीं रही, रिप्लाई नहीं कर रही है, तो वो चाहत, वो तड़प एकदम बढ़ने लग जाए। दिस इज नॉट लव, दिस इज केमिकल ट्रैप। ये जो ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, एंड तुम उनके स्लेव बन चुके हो। एंड यहीं पे आता है हमारा सेकंड पॉइंट, व्हाई टेक्सटिंग हर मेक्स इट वर्स। जितना ही तुम उसको मैसेज करोगे उतना ही सब खराब होते जाएगा। क्यों? बिकॉज औरतों को, लड़कियों को नहीं पसंद है डेस्परेट आदमी। कुत्ता बने हो तुम उसके पीछे, तुम फ्री में मिल गए हो उसे। मेरे पास कई सारी ई बुक्स हैं, कोर्सेज हैं जो फ्री में हैं, मैं कभी नहीं खोलता, कभी नहीं चेक करता, क्योंकि फ्री की चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कदर नहीं होती है। और तुम हमेशा अवेलेबल हो, चुटकियों में तुम हाजिर हो जाओगे उसके लिए। अगर वो कह दे उसके कुत्ते की गांड अपने हाथ से धो दो, तुम धो दोगे। उस लड़की को तुम्हारे जैसा डेस्परेट बंदा नहीं चाहिए, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसको नहीं चाहता है। यहाँ पे चैलेंज स्टार्ट होता है कि ये कौन है साला जो मुझे नहीं चाह रहा। उसका दिमाग ऐसे काम करता है कि ये कौन है जो मुझे नहीं चाह रहा है। फिर वो एफर्ट मारने लग जाती है उस लौंडे के अटेंशन पाने के लिए। तो बंद करो उसको मैसेज करना, इग्नोर होने के बाद एक और मैसेज डालना, दिन भर उसको डेस्परेट रोने लग जाना उसके डीएम्स में, ये सब बंद करो। क्योंकि अगर तुम ये सब बंद नहीं करोगे तो धीरे धीरे वो उस आदमी के पास जाने लग जाएगी, उसको चेज करने लग जाएगी जो भाव ही नहीं देता इस लड़की को। चॉइस तुम्हारी है। नाउ पॉइंट 3, अब सिचुएशन अगर इस मोड़ पे आ ही गई है कि तुम्हारे मैसेजेस इग्नोर हो रहे हैं, उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता है, एंड तुम तड़पते जा रहे हो उसके लिए, तो अब तुम क्या करोगे? जो सबसे सही होगा वो यही होगा, डोपामीन डिटॉक्स। उससे रिलेटेड सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उसके सारे मैसेज, सारी चैट, सारे फोटो, सारी कॉल रिकॉर्डिंग, हर जगह से अनफॉलो, ब्लॉक। हाँ, तुम्हें ये करना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है उसकी फोटो अपने वॉलेट में लेके लंड जैसे घूमने की। ये सब बॉलीवुड का चोट तुम्हें बेचा गया है भाई। ऐसे इंसान वर्क ही नहीं करते। अगर तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके लिए जान दे रहे हो, एंड वो साला मतलबी है, जब काम पड़ता है तो एक छोटा सा भी काम नहीं करता तुम्हारे लिए, तो क्या तुम उसके साथ दोस्त रहना चाहोगे? नहीं। हम इंसान लिटरली किसी के साथ भी रहते हैं तो 50-50 होता है वो रिलेशनशिप। हम दे रहे हैं जान, तुम भी दोगे जान। हम दे रहे हैं गांड, तुम भी दोगे गांड। बट इस लड़की के साथ या लड़कियों के साथ तुमने, बॉलीवुड ने ऐसा दिखाया कि तुम कुत्ता बन जाओ, नसें काट रहे हो, नाम लिख रहे हो, टैटू बनवा रहे हो। ये सब सब चोद है, तुम साले गंवार हो। तुम्हें आज तक कोई ऐसा मिला नहीं जो कड़वी बात तुम्हारे मुंह पे बताए। कुत्ते हो गया तुम उसको। उसने साफ साफ तुम्हें इग्नोर किया है, रिजेक्ट किया है, थूक दिया है तुम्हारे मुंह पे। अब क्या जरूरत है उससे रिलेटेड कुछ भी रखने की? तुम्हें एक बात समझना है कि ये इंसान इतना बुरा था कि मैं इसे सब कुछ देने के लिए तैयार था, स्टिल इसने मुझे नहीं चुना है। मैं क्यों रखूंगा उसकी फोटो? 4 साल हो गए आज भी उसको भुला नहीं पाया। मैं लिटरली देखता हूँ सैड रील्स पे कमेंट रहते हैं कि 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, उसे भुला नहीं पाया। अगर आज भी वो आ जाए तो उसे कैसे अपना लूंगा? भाई चूतिया है तू, इनमेच्योर चूतिया लंट है तू। सो मैच्योर बनो, डिलीट हर कंप्लीटली अपनी पूरी लाइफ से, हर जगह से। वर्क मोड ऑन करो। क्या करोगे? बॉडी बनानी है। आज से एक भी दिन तुम वर्कआउट मिस नहीं करोगे। घर पे करो चाहे जिम में करो। तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे छोड़ गई है, मुझे भाव नहीं दिया है, पर जिस भी लौंडे के साथ ये रहेगी कल को, मेरी बॉडी उससे तगड़ी होगी, मैं उससे ज्यादा वेट स्वाप उठा पाऊंगा। अगर मेरी और इसके बंदे की आर्म रेस्लिंग हो गई तो मैं ही जीतूंगा। ये सोच के तुम्हें हर वर्कआउट करना है, इतना तगड़ा बनना है। एक भी वर्कआउट मिस
दूसरा, कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो या बिजनेस स्टार्ट करो या पढ़ाई स्टार्ट करो, अपना पैसा बनाना स्टार्ट कर दो। उस बंदे से तो मैं अमीर रहूंगा, इस बंदी को मैं रिग्रेट करवाऊंगा कि इसने क्या खोया है। अब हमें वो बंदा बनना है, वो चीज बन के दिखाना है। अब तुमने अपनी बेइज्जती ऑलरेडी बहुत करवा ली है, अब ये समय आ गया है गायब होने का। अब लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की कोई एडवाइस हेल्प नहीं करने वाली। खुद से ज्यादा बातें करो, शांति से बैठे रहो अपने थॉट्स के साथ कि क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में। जब भी उस लड़की का कहीं जिक्र होगा, तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हें शांत रहना है। तुम्हें ये भी नहीं कहना है कि मैं बहुत रो रहा हूँ, अरे भाई कहीं से वो मिल जाए, उसकी याद आ रही, नहीं, ये भी नहीं कहना है। एंड दूसरी साइड भी नहीं जाना है कि तुम उसको गाली दे रहे हो कि मादर चौथ थी, रखी थी, कुछ भी ये सब भी नहीं करना है। तुम्हें बस बोलना ही नहीं उस टॉपिक पे कुछ भी। अब तुम खुद को इतना इंपॉर्टेंट बनाओगे कि वो रिग्रेट करे तुम्हें छोड़ के जाना। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे एक बंदी छोड़ के गई थी, ब्रेकअप हुआ था, ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रोया भी था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक दिन मैंने बोला इनफ इज इनफ। अगर मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार कर सकता हूं, तो मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं उसे आज के आज भुला दूंगा। यही मैंने बोला। मैं 17-18 साल का था, बहुत दिमाग नहीं था मेरे पास। बट उसी दिन से मैंने उसको दोबारा कभी याद नहीं किया। हाँ मतलब थोड़ा बहुत किया कभी कभी। एंड मैंने अपने ऊपर इतना काम किया कि वो आई, जिस लड़की के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार था, अपनी जान देने को, सब कुछ करने को, वो मुझे छोड़ गई थी। वो वापस आई, उसने मैसेज किया एंड वो मुझसे कह रही है मिलने के लिए। सोचो, जिसको मैं सब कुछ देने को तैयार था वो छोड़ गई थी, एंड आज वही लड़की मुझे मिलने को बुला रही है। मैं नहीं गया भाई, मैंने बोला अब क्या बचा है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए भाई। एंड सिर्फ वो लड़की नहीं भाई, बाकी लड़कियां, बाकी दोस्त, रिश्तेदार, जो भी मुझे छोड़ छोड़ के गया है, सब वापस आए हैं। सब के सब, भले मैंने अपनाया नहीं अपनाया मैटर नहीं करता, सब वापस आए हैं। अच्छे दोस्त भी, बुरे दोस्त भी, बुरी लड़कियां भी, अच्छे, सब वापस आए हैं। सिर्फ एक वजह से कि मैंने खुद पे काम किया, खुद को वैल्यूएबल बनाते गया। सो आई कैन फकिंग गारंटी, अगर तुम अपनी वैल्यू बढ़ाते हो तो वो भी वापस आएगी, सब आएंगे वापस। एक और छोटा सा ज्ञान, अगर वो वापस आएगी तो तुम उसे अपनाओगे नहीं, क्योंकि तुमने अचानक से इग्नोर किया है, तो उसका ऐसा इम्पटी हो गया कि ये कौन था कुत्ता मेरा भाग गया है। वो वापस आएगी, थोड़ा बहुत प्यार से बात करेगी, फुसलाएगी, बस ये देखने के लिए कि तुम वापस उसके कुत्ते हो कि नहीं, अभी भी उसके कुत्ते हो कि नहीं। एंड तुम्हें नहीं बनना है उसका कुत्ता, तुम्हें अपनी इज्जत करनी है कि तुम एक बार छोड़ के गए हो, बस। मैं दोबारा मौका नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर तुम दोबारा मौका दोगे, जो कि मैंने दिया था, वो फिर छोड़ के चली जाएगी एंड तुम्हारा कोई इज्जत नहीं रह जाएगा। तो मेरी गलती से सीखो ना हो। अगर तुम रिलेशनशिप, फीमेल साइकोलॉजी, इन चीजों पे और जानकारी चाहते हो, सब्सक्राइब कर लेना। प्लस डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा माफिया ब्रदरहुड, मेरा सेल्फ इंप्रूवमेंट स्कूल है, उसको भी चेकआउट जरूर करना।